तोहनी के का करबस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे, खुद तो नाच लो यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भोजपुरी अपडेट में। दोस्तों एक बार फिर से पवन सिंह और खेसारी लाल का विवाद खुलकर सामने आया है। दोस्तों जहां पवन सिंह स्टेज पर अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, वहीं खेसारी लाल यादव उन पर निशाना साधते हुए उनके बारे में क्या कह रहे हैं आगे आप वीडियो में देखिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहा। नया काम नया गाना। पंखा हिलावलो कम हो। ए तनी छोटे बाबा के देखे तो लोग जाता ना पंखा ले कहीं खड़ा वालों। बेटा बाबू बैठो, बैठ के हिलाओ। बेटा थोड़ा बाबूजी से अलग हो जाओ। बैठ 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 बेटा बेटा थोड़ा बाबूजी से साइड हो जाओ। बैठो ना। देखो मेरा नाम पवन सिंह है। हाँ मैं काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ठेकेदारी नहीं करता हूँ। बैठ 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 जाता हर मीटर डाउन बैठलो रहा तो कोनो दिक्कत नहीं। अरे भोकल क्यों बिगाड़ रहे हैं महाराज, इसको बनाइए कोरस। कभी किसी का सुनता हूँ, ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ। पहली बार नहीं बोलता हूँ यार, लेकिन कभी कभी बोलना मजबूरी हो जाता है। भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने हिंदी लाया, भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने पंजाबी लाया, भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने अंग्रेजी लाया। भोजपुरी में लेवल क्या होता है ये पवन सिंह ने दिखाया। बाकी कोई बोलता है ये पहली बार वो पहली बार। अरे यार हम देखिला तो हमके हंसी छूटेला। भोजपुरी में क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन कभी कभी दीपक यार मजबूरी हो जाता है बोलना है। कितना चुप रही आदमी। हम लाइव आके नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया मैंने वो किया। अरे यार हाई भाई हाई होता हाउ होता। अरे यार तोहनी के का करबस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। पहली बार जो भी हुआ है भोजपुरी में लेवल आया, पवन सिंह लाया है पहली बार। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं। मिलियन हो गया, हाई हो गया, हाउ हो गया। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन पवन सिंह देखा है, पवन सिंह ही दिखाया है। 200,000 होता तो मिलियन कह देता लोग। हाँ, हाई हो गया, हाउ हो गया, ये हो गया। अरे यार क्या हो गया। आज बोला हूं मैं थोड़ा बहुत, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। सही बोले हैं सर। एक लेकिन मैं रिक्वेस्ट चुप रहता हूं। मेरे भाई सब बोलते हैं, मेरे भाई ये नहीं बोलने देते हैं। ये मेरा सूर्या यहाँ पे बैठा हुआ है। अरे ब्याह जी खड़ा है। शकुंतला जी के सुन रहा हूँ। लव यू। दोस्तों अब देखिए खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के रिप्लाई में क्या कहा है। स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं। तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की।
बड़े होने से नहीं, कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? है? आप ही के पास है, वो सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। ये शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है? और लकीर, सॉरी, जब मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं मानता हूं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो ये अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवादी चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूँ अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से। और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूँ, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है घंटा है, कुछ भी, शेर है, कौन सी मैंने क्या बेमतलब के, पर कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में। समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना, तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, हट, कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार? मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं? क्यों चुप हैं भाई? और बोले तो पोटी कर दिए, चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुंह से। कुछ भी आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है। भोजपुरी के भगवान है आप। कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? भगवान क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? भगवान ने मुंह दिया है ना, तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, आपने जिसने को सोचा नहीं होगा। कब नाचेंगे आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार, हीरो हैं। खाली माँ ने, सरस्वती ने आवाज अच्छी दी,
उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है। और मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये जनता मुझे दे दी है और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूँ। मैं अपने फैमिली के लिए भी उतना ही सक्रिय हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए उतना ही सक्रिय हूँ, अपने जनता के लिए उतना ही सक्रिय हूँ, अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूँ, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूँ। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही, और मुझे दिखाना नहीं लगता है मेरे पास ये मेरे पास वो मेरे पास। मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं क्योंकि उनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना ना म्यूजिक डायरेक्टर माना, मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। किस बात का लकीर है भाई, कि कौन सा बड़ा लकीर है हा? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें ऐसे क्या है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य है भोजपुरी का। मतलब क्या कुछ भी क्या गर्व का जीवन में कुछ तो अच्छा करिए, किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप, न घर के लिए न परिवार के लिए न समाज के लिए। क्यों खाली यही में जीवन में कुछ भी मैं मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है बताइए यार। रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहाँ से बेमतलब के लकीर फकीर ये वो दुनिया जहान क्या है? हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हम स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेज पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए। आप बोलते नहीं हैं, आप पोटी कर देते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना, तो आप बोलते ही नहीं हैं, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए आप, वो बेहतर रहेगा ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं आपको। इतने हमारे जो महापुरुष हैं, विष्णु ओझा से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर कमलवास कुंवर तक, ये जितने भी भोजपुरी के भाषा, कमलाकांत मिश्रा हो या गौतम तूफान जी हो या महात्म तिवारी जी हो, बलिराम बाबा हो, विजेंद्र गिरी हो, चाहे ये जितने भी धरोहर हैं हमारे धरती के, महेंद्र मिश्र से लेकर हनुमान पट्टा तक, भरत शर्मा से लेकर गोपाल राय जी से लेकर मदन राय जी से, विष्णु ओझा जी से लेकर, ये जितने भी हमारे धरोहर हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने लकीर खींचा क्योंकि आप सबसे पहले पैदा हुए। ये लोग तो आपके बाद में, आपको गोद में सब लोग खेले हैं। भिखारी चाचा भी को गोद में खिलाए हैं आप। क्या है दारू पी के कुछ भी। मैं आपका हूं और मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है। और आज से किसी का नाम नहीं लूंगा। भाई लोग जो भी नाराज हैं, आप लोग सही थे, मैं गलत था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, लेकिन सम्मान हमेशा रहेगी, हमेशा करूंगा। आजीवन एक बड़ा और छोटे वाला जो सिस्टम है वो हमेशा रहेगा क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है, मरा नहीं है और वो आजीवन रखूंगा। लव यू। रोमांटिक राजा को इतना प्यार दे दो पगले जे हिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों भोजपुरी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द भोजी बूड अपडेट के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द भोजी बूड अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।